एट टाइम्स उनके लोग कहते नज़र आते हैं कि हम तो एक दुश्मन का सामना ही नहीं कर रहे थे, वहाँ तो टर्की भी था, चाइना भी था, हमें तो 3 फ्रंट से घेर लिया गया एंड ऑल दैट। अगर डिप्लोमेटिकली वो जो एफर्ट्स कर रहे थे अपना नैरेटिव दुनिया तक पहुँचाने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है उसकी बात करें तो ओल्ड नैरेटिव इज़ द न्यू नैरेटिव। दिस इज़ हाउ आई पुट इट। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री इतनी बुरी है और पाकिस्तान की हिस्ट्री ही काफ़ी है। मैं करण थापर का इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें वो कह रहे कि उसामा बिन लादेन भी आपके पास से मिले थे और डॉन की 2015 की फलां रिपोर्ट कहती है कि अजमल कसाब जो है वो पाकिस्तानी सिटीज़न था। सो दे हैव नथिंग न्यू टू ऑफर। वो इस वक्त बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक बंद दरवाजे के आगे खड़े हुए और उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने इसको खोलना कैसे है। एज़ कम्पेयर टू दैट पाकिस्तान हैज़ बिन वेरी क्लियर। जब ये क्राइसिस चल रहे थे हमारी मुस्तकिल जो प्रेसर्स आ रहे थे ISPR की तरफ से, जिस तरीके से हमारे मीडिया ने रिस्पॉन्ड किया वो बड़ा एप्ट था। बट क्या हम उसे कंसिस्टेंट रख पा रहे हैं? बिकॉज इसको लेके चलना पड़ेगा, लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि इट्स नॉट ओवर येट। हाँ बिल्कुल, देखें कि मेरे ख्याल में जब हम कंक्लूजन या इसको ड्रा करते हैं तो इंडिया को हमने मिलिटरीली भी शिकस्त दी, डिप्लोमेटिकली भी दी और पॉलिटिकली भी दी। आप देखें डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है कि वो ऐसा हुआ कि इवन क्वाड ने उनको सपोर्ट नहीं किया। दे डिड मेंशन पहलगाम की बात की है, ब्रिक्स में कोई बात नहीं हुई है, SCO में कोई बात नहीं हुई है। दे विजिटेड 33 कंट्रीज, 59 मेंबर्स गए हैं, मुस्लिम्स को भी उन्होंने इसमें शामिल किया, लेकिन नॉट ए सिंगल कंट्री किसी डिग्निटरी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। शशि थरूर के पास तो कोई जवाब नहीं था। आज जिस तरह आपने कहा ना, वो ये कहते बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड या पास्ट में ये करते रहे तो इस तरीके से ये होंगे तो सो इट वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मैं आई कैन गिव एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। सिंपल से आप देखें मुंबई अटैक में एलियस डेविडसन ने किताब लिखी द बेट्रेयल ऑफ इंडिया, 908 सफ़े की किताब है और उसमें उन्होंने यही कंटेस्ट किया और उन्होंने एस्टेब्लिश किया इट वाज इनसाइड जॉब। और आज तक किसी इंडियन ने उसको तो कोई जवाब ही नहीं दिया। पहलगाम भी आप देख लें, आफ्टर हाइडिंग इन फॉर 2 मंथ्स ये बाहर आए हैं, कन्फेशंस कर रहे हैं। जयशंकर भी मान रहा है कि जहाज हमारे गिर गए हैं, डिप्टी चीफ भी बात कर रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने भी यही बात की है और कैप्टन शिव कुमार ने बात की है। सो आप देखते हैं दिस अ डिवीजन बिटवीन मिलिट्री एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप अब एक वाज़ेह होती जा रही है। मिलिट्री अपना आप को डिफेंड कर रही है, पॉलिटिशियन अपने कुछ और कहानी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये था कि नैरेटिव ये था कि देखें जब ये वाकया हुआ यकीनन इसमें पोलराइजेशन थी, पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिवाइड थे और फर्स्ट टाइम भी हमने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक लाइन पे एक पाकिस्तान के झंडे के नीचे आ गए थे। और इसके बाद पब्लिक की जो सपोर्ट थी, पाकिस्तानी कौम की सपोर्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, जितने शुरू में जितने इख्तलाफात रहे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के फौज के खिलाफ रहे, उसमें नैरेटिव्स बनाते रहे, लेकिन इस वाक़े के बाद अफवाज पाकिस्तान की वो पॉपुलरिटी वी हैव रीगेन टू सम एक्सटेंट की जो आ गई है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने डिलीवर किया है और वो यकीनन पाकिस्तानी कौम लीडरशिप की तरफ देखती है, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी देखती है, फिर स्पेशली मिलिट्री लीडरशिप को देखती है इन्होंने क्या डिसीजन लिए और इन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। वो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने इन दोस्त मार्के हक और बुनियाद मरसूस में कौम के तवक्कुआत के ऊपर उतर आए हैं और उन लोगों को भी एक शिकस्त दी है जो प्रोपेगेंडा भी कर रहे थे। मिथ था कि सारा बजट फौज का जाती है, जबकि एक्चुअली ऑन ग्राउंड वो 17% भी नहीं है, लेकिन हमने इसके बावजूद डिलीवर किया है। क्रेडिट गोज टू हमारे एयरफोर्स के प्रोफेशनलिज्म है, रेडीनेस से, और जिस तरह अभी जनरल लोधी ने बात की है जज्बे ईमानी, जिसके मदद से हमने अपने से 11 गुना बड़े दुश्मन पे ऊपर प्रीवेल कर गए हैं, तो वो बड़ी हमारी फतह है। और वैसे देखें परवीन सानी हमेशा कोट करता है कि 1947 के या 1949 के बाद जब से LOC बनी है वेस्ट पाकिस्तान में हमने कोई कुछ आज तक इंडिया को नहीं दिया है, नॉट ए सिंगल इंच ऑफ टेरिटरी हमने यहाँ पे मानते ही नहीं है कि कोई जंगें हुई हैं प्रॉपर्ली, वो हर चीज को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। जी 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 लोधी, ईस्ट पाकिस्तान वाज अंडरस्टूड या डिफरेंट है, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, लेकिन अब क्योंकि आगे की तरफ देखना है जन लोधी, नैरेटिव की मैं बात कर रही हूँ,
हम कितने सक्सेसफुल हैं, कहाँ वीक हैं, कहाँ काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ बलूचिस्तान में ये जो वाक़या हुआ है, आई एम श्योर अभी और वाक़यात होंगे। बिकॉज़ वन रीज़न इज़ कि वो जो एक बुली होता है एक एरिया का, जब उसको मुंह की खानी पड़ती है तो उसके बाद वो हरकतें मज़ीद करता है जस्ट टू री एस्टैब्लिश कि मेरा हेजेमॉन जो है वो बरकरार रहे। तो वो ये करेंगे, लाजमी करेंगे। तो हाउ रेडी वी आर इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव? देखिए जी, नैरेटिव का जो क्योंकि मैं साफ ज़रा कि आप तो मीडिया के अंदर मौजूद हैं, हम वक्तन फ़क्तन आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि नैरेटिव चाहे जो भी नेशनल नैरेटिव हो, जब तक वो बुनियादी तौर पे सच्चाई पे उसकी बुनियाद ना रखी जाए, ऊपर आप बिल्डिंग जितनी मर्जी खूबसूरत बना लें, आप उसको जिस पैराए में बात करते हैं, जिस लहजे में बात करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, जो लॉजिक देते हैं, वो सब की सब तब काम करती है। इंडिया के केस में ये हुआ कि जब वो पहलगाम के बाद जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया, वो इसलिए फ्लॉप हो गया कि इट वाज़ ऑल, जब लोगों ने मांगा कि कोई सबूत तो दे दें, तो उनको कुछ नहीं मिला। इसी तरीके से जंग के बारे के बाद में जो उन्होंने किया, यहाँ तक कि लाहौर पे उन्होंने कहा कि जी बहरी जहाज पहुंच गए। तो इस किस्म की जब देखें, अभी पढ़े लिखे अगर एंकर्स हो जैसे आप हैं माशाल्लाह, तो आप को अगर कोई काम कहा भी जाए कि आपने ऐसे करना है, तो आप उसको अपने तौर पे वैल्यूएट करके अपने अल्फाज में रेंडर करके कहेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा कि जिन एनालिस्ट को वो लेकर आए और ला रहे हैं अभी भी, और जिन जर्नल्स को वो लेकर आ रहे हैं अभी, क्या ये मुनासिब लगता है कि कोई इतना सीनियर जर्नल जिसने इतनी नौकरी की हो, उसके मुंह से झागे निकल रही हो और वो इस तरीके से बात कर रहा हो कि जैसे कोई माजा गामा बात कर रहा होता है? तो एटलीस्ट नैरेटिव बिल्डिंग में एक मतानत, एक संजीदगी और बुनियाद उसकी सच्चाई के ऊपर, तब वो चलता है। तो इसीलिए आपका नैरेटिव कामयाब है, इसीलिए पाकिस्तान का नैरेटिव कामयाब है। और उसकी कामयाबी का जो पैमाना है वो ये है कि दुनिया का रिएक्शन क्या है, दुनिया ने किस पर एतबार किया है, दुनिया किसको ऑथेंटिक समझती है। तो मेरा ख्याल है ऐसे ही हमें आगे चलना पड़ेगा। लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं कि अब ये जो जिस तरीके से हमारा खून बह रहा है और हम इसका कोई जवाब जब तक नहीं बना सकेंगे, उस वक्त तक नैरेटिव थोड़े खोखले रहेंगे। तो नैरेटिव में जान भरने के लिए ये जो है ना, डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स और वॉर्स, ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। तो इसमें हर एक जगह आपको रंग भरना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी हमें अपने ऑपरेशंस और अपनी स्ट्रेटजी में और रंग भरना पड़ेगा,